नमस्कार। आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त हमारे लिए बहुत खास है, हमारे देश के लिए बहुत खास है। पहले 5 अगस्त को यानी 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने आर्टिकल 370 को हटाया और इसको हटाने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ा था, बहुत मेहनत करनी पड़ी। और ये जो सपना था 370 हटाने का वो बहुत सालों से चलता आ रहा था, लेकिन कभी पूरा नहीं हो पा रहा था। और इसको पूरा करने में मदद कर रहे थे अमित शाह, राजनीति के चाणक्य। लेकिन ये जो 370 हटाया जा रहा था, इसके विरोध में भी बहुत सारे लोग थे, जैसे कि कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस इस चीज का विरोध कर क्यों रही थी? उसका रीजन ये था कि कश्मीर में जो युवाएं होते हैं, जिनको आप आतंकवादी के नाम से भी जानते हैं, वो लोग सरेआम रोड पे जाके बॉलिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। अब कांग्रेस का ये कहना था कि कश्मीर के जो यूथ है उनको इतना भी हक नहीं है कि वो बॉलिंग की प्रैक्टिस कर सकें। अगर बॉलिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर हम लोग वर्ल्ड कप कैसे जीतेंगे? इस बॉलर को देखिए कितने अच्छे तरीके से बॉलिंग कर रहा है, इसका एक्शन कितना सटीक है। इस एक्शन से अगर ये बॉलिंग करने लगेगा तो हर बॉल पे इसको विकेट ही मिलेगा। 6 बॉल पे 6 विकेट लेके ये इंडिया का नाम रोशन कर देगा। इतना सटीक लाइन और लेंथ और इतना ज्यादा पेस। लेकिन क्या करें, इतने टैलेंटेड लोगों को हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में मौका ही नहीं मिलता है। ये मोदी बहुत फासिस्ट है यार। आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू एंड कश्मीर बहुत शांत है, पहले के मुकाबले तो बहुत शांत है। कुछ मैं डेटा आपके सामने रखना चाहूंगा, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। इस न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग माइनॉरिटीज के स्कॉलरशिप को 262% तक इंक्रीज किया गया है। सिर्फ स्कॉलरशिप ही नहीं, बहुत सारी चीजें और भी की गई है। कश्मीरी पंडित जिनके ऊपर अत्याचार करके वहां से उनको भागने पे मजबूर किया गया था, उनके लिए भी बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने की है। 5 अगस्त 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 हटा था तो जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज है उनमें 36% की गिरावट आई थी। 1 जनवरी 2019 से लेकर 15 जुलाई 2019 तक टोटल 188 टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स हुए थे। वहीं आर्टिकल 370 के हटने के बाद ये जो आंकड़ा था वो कम होकर 120 पहुंच गया। आर्टिकल 370 के हटने के बाद बहुत सारे आतंकवादियों को भी मार गिराया गया था। हमारे इंडियन आर्मी ने पहले 126 आतंकियों को मारा था और आर्टिकल 370 हटने के बाद उन्होंने 136 आतंकवादियों को मार गिराया था। 1 जनवरी 2019 से लेकर 15 जुलाई 2019 तक टोटल 51 ग्रेनेड हमले किए गए थे। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद से ये जो ग्रेनेड का हमला था वो कम होकर 21 पे पहुंच गया था। अगर बात करें आईईडी अटैक की तो 370 हटने के पहले टोटल 6-7 आईईडी अटैक्स हो जाते थे हर 6-7 महीने पे। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद से टोटल सिर्फ 1 आईईडी अटैक हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, जो यूथ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहते थे उनके भी नंबर्स में गिरावट आई है। 40% कम युवा अब आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं। इसके बाद जॉब वैकेंसीज भी बढ़ी है, रिजर्वेशन भी बहुत सारे लोगों को दिया गया है। तो बहुत सारे फायदे हुए हैं और इससे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनका विकास हो रहा है, उनको हेल्प मिल रही है। तो आर्टिकल 370 के हटने के इतने सारे फायदे तो मैंने आपको 1 से 2 मिनट में गिना दिए। ऐसे बहुत सारे अनगिनत फायदे आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को हुआ है। अब बहुत सारे कश्मीर के जो लोग होंगे वो आगे कहेंगे कि जो इंडियन आर्मी है वो उनको मारती है, उनको पीटती है, उनके साथ गलत करती है, ऐसी करती है, वैसी करती है। तो तुम लोग कुटाई वाला काम करते हो ना, तभी कुटाते हो। इंडियन आर्मी ऐसे ही किसी को नहीं कूटता है। इंडियन आर्मी के लिए सबसे पहले अपना देश आता है और अगर तुम लोग देश के खिलाफ जाकर कुछ भी करोगे तो ठोकेंगे वो, और हम लोग खुला समर्थन करते हैं। और मैं आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब मैं इंजीनियरिंग हॉस्टल में था तो उस टाइम पे हमारे हॉस्टल में भी एक लड़का ऐसा था जो कश्मीर से था और इन सभी चीजों में एक्टिव रहता था। वो हमेशा इंडियन आर्मी के खिलाफ पोस्ट करता था, हमेशा इंडिया के खिलाफ पोस्ट करता था। उस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे 5 अगस्त यानी 5 अगस्त 2020 की बात करते हैं। 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ था और ये चीज हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि बहुत सालों की मशक्कत के बाद हमने इस चीज को अचीव किया है। कांग्रेस जो कि ये कहती थी कि राम जी तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, उनके एग्जिस्टेंस को उन्होंने कोर्ट में घसीटा था। इन्होंने तो ये तक कहा था कि राम जी जब एग्जिस्ट ही नहीं करते तो फिर मंदिर का वहां से एग्जिस्टेंस कहां से आएगा, वहां पे तो बाबरी मस्जिद ही होनी चाहिए। और यही लोग जब वोट मांगने की बात आती है तो जनेऊधारी बन जाते हैं, पुजारी बन जाते हैं। और अभी जस्ट रिसेंट में 1 महीने पहले राम मंदिर के आसपास की जमीन की जब खरीद हुई थी तो उसमें भी इन्होंने कॉन्स्पिरेसी फैलाने का ट्राई किया था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन्होंने कॉन्स्पायर करने का ट्राई किया था कि राम मंदिर में घोटाला हुआ है, उसको मैंने एक्सपोज किया था। अगर उस वीडियो को भी आप देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे राम मंदिर को बनाने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, कितने लोगों ने अपना पूरा जीवन बिता दिया, तब जाके ये जो राम मंदिर का भूमि पूजन है वो हो पाया, तब जाके ये जो राम मंदिर बन रहा है वो बन पा रहा है। उन सभी लोगों को हम लोग याद करते हैं, उन सभी लोगों का नाम तो हम लोग नहीं ले सकते, लेकिन उन सभी लोगों को दिल से सैल्यूट है। अब तीसरे 5 अगस्त यानी 5 अगस्त 2021 यानी आज के दिन हमारी जो हॉकी की टीम है उन्होंने मेडल जीता है। 41 साल के बाद उन्होंने मेडल जीता।
ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी हॉकी के प्लेयर्स हैं या बाकी के जितने भी अदर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं, उन सबको हम लोग सराहें, उन सबको हम लोग सपोर्ट करें। क्रिकेट ही सिर्फ हमारे कंट्री में एक स्पोर्ट नहीं है, और भी बाकी सारे स्पोर्ट हैं, और भी बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उस टाइम पे हॉकी की हमारी जो टीम है उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास पहनने के लिए जूते तक खरीदने के पैसे नहीं थे, ऐसी हालत थी उनकी। लेकिन आज जो हमारे हॉकी के प्लेयर्स हैं वो हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी बजट को बढ़ाया गया है। और हाँ, हम लोग नरेंद्र मोदी को कैसे भूल सकते हैं। उनके आने के बाद ये सभी चीज़ें जो इम्पॉसिबल लगती थी वो अब पॉसिबल हुई है। अब मैं जानता हूँ कि ऐसे बहुत सारे अंधनमाजी लोग होंगे जो नीचे आके कमेंट करेंगे, अबे मंदिर क्यों करता है, मंदिर क्यों बनवाता है, ये क्यों बनवाता है, हॉस्पिटल बनवाओ, स्कूल बनवाओ, मंदिर से कुछ नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ एक बात बताओ, जब इजराइल वाले फलस्तीन को मस्जिद में घुस के पेल रहे थे तो उस टाइम पे तुम्हारे सारे शरीर के छिद्र से पानी क्यों बह रहा था? वहाँ पे ही बोलना चाहिए था ना, अरे यार इजराइल पेल रहा है, पेलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मार रहा है मारने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ मोड़ के वहाँ पे यूनिवर्सिटी बना दो, स्कूल बना दो, बोलना चाहिए था ना। नहीं बोलोगे जानता हूँ, क्योंकि अगर बोल दिया तो तुमको काट के छोटे छोटे टुकड़ों में पार्सल कर देंगे। और ये जो लोडी मीडिया वाले हैं ये तुम्हारे बारे में छाप के तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। लोडी मीडिया अच्छा नाम है यार। खैर, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद, जय महाकाल। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।